हाँ। चैप्टर 9। आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 9। चैप्टर का नेम है प्लांट्स। प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। चैप्टर नेम हो गया प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं और प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तुएं होते हैं, ये सभी को मालूम है। यस सर। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं यस। और वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे वो जीवित रहते हैं, इसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट प्लेसेस। सम प्लांट्स लिव ऑन लैंड, some live in water, some float on water, some are in desert, some are on mountain and some are in cold region। इसमें कहता है कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होते हैं और डिफरेंट प्लेस में भिन्न स्थानों में वो जन्म लेते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो लैंड यानी भूमि पर जन्म लेते हैं और कुछ प्लांट्स हैं जो वाटर में जन्म लेते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो वाटर पर फ्लोट करते हैं यानी तैरते हैं और कुछ प्लांट हैं जो डेजर्ट यानी मरुभूमि या मरुस्थल में भी जन्म लेते हैं। सम आर माउंटेन। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो माउंटेन पर भी जन्म लेते हैं, पहाड़ों में पर्वतों में भी वो जन्म लेते हैं। एंड सम आर इन कोल्ड रीजन। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कोल्ड रीजन जहाँ पर काफ़ी ठंड होते हैं वैसे रीजन में, वैसे क्षेत्र में भी वो जन्म लेते हैं। तो आपने देखा कि डिफरेंट प्लांट डिफरेंट में प्लेस में वो जन्म लेते हैं। कोई माउंटेन पर लेते हैं, कोई डेजर्ट में लेते हैं, कोई वाटर में लेते हैं और कोई लैंड पर भी जन्म लेते हैं। अंडरस्टैंड? यानी डिफरेंट प्लांट डिफरेंट प्लेस होता है उनका। आगे आप जानेंगे द नेचुरल होम ऑफ प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड हैबिटेट। अब ये हैबिटेट क्या है? जो प्लांट जिस हैबिटेट में रहता है, जिस प्लेस में रहता है, जिस सराउंडिंग्स में रहता है, जैसा इन्वायरमेंट में रहता है, वो उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है जी। द मेन फैक्टर्स विच डिसाइड द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स आर टाइप ऑफ सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड एटीट्यूड। अब जिस हैबिटेट में प्लांट्स रहते हैं उनका मेन फैक्टर यहाँ पर दिया गया है, जैसे सॉइल मिट्टी, रेनफॉल बारिश कितना हो रही है, जहाँ पर प्लांट जन्म लिया है वहाँ पर रेनफॉल कितना होता है, या फिर वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का तापमान कितना है। ये सभी फैक्टर्स हैं जो प्लांट को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, उन्हें इफेक्ट पहुँचाते हैं। समझ में आ रहा है जी? तो इसके आधार पर अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हैबिटेट के आधार पर, किसके आधार पर? हैबिटेट के आधार पर प्लांट को दो वर्गों में बांटा गया है। वो वर्ग क्या है? पहला है टेरेस्टेरियल प्लांट एंड एक्वाटिक प्लांट। कितने वर्गों में बांटा गया प्लांट को? दो वर्गों में बांटा गया। किनके आधार पर? हैबिटेट के आधार पर बांटा गया है। एक है टेरेस्टेरियल और दूसरा है
एक्वाटिक प्लांट। अब आप जानेंगे कि टेरेस्टेरियल प्लांट किसे कहते हैं। वैसे प्लांट जो लैंड पर, भूमि पर, जमीन पर जो ग्रो होते हैं, चाहे वो माउंटेन हो या डेजर्ट एरिया हो या प्लेन एरिया हो, वो तो लैंड का ही भाग है। तो इस तरह से जो प्लांट लैंड पर जो जन्म लेते हैं, ऐसे प्लांट को टेरेस्टेरियल प्लांट के अंतर्गत रखा जाता है। और जो प्लांट जल में जन्म लेते हैं उन्हें एक्वाटिक प्लांट कहा जाता है या जलीय पौधा कहा जाता है। तो यहाँ जो इनका हैबिटेट है बटने का वो दो ही है, वो कौन है, एक्वाटिक प्लांट और टेरेस्टेरियल प्लांट। इनको बांटा गया है हैबिटेट के आधार पर। अब देखिए स्टूडेंट को भी अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, है ना स्टूडेंट्स, आप लोग का भी अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। तो आपको क्लास में जो अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है वो हैबिटेट के आधार पर नहीं किया गया, आपके आदत के अनुसार नहीं किया गया। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, है ना, कहाँ रहते हैं, इसके आधार पर आपका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स को क्लासिफिकेशन किसके आधार पर होता है, उनके ज्ञान के आधार पर होता है, उनके नॉलेज के आधार पर होता है। जैसे मान लिया जाए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी लेटर का ज्ञान उनको सीखना है, ABCD सीख रहे हैं, काखा पढ़ रहे हैं, यानी अक्षर का ज्ञान वो ले रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को नर्सरी क्लास में बांटा गया। उससे और आगे बढ़ते हैं, अब वो शब्द अगर पढ़ने लगा, कमल कमल बटन बटन, तब कहते हैं वो LKG में। कुछ और उससे आगे बढ़ता है जब वो सेंटेंस पढ़ने लगता है, दिस इज माई बॉल, दिस इज माई होम, दिस इज माई बॉल। अब वो सेंटेंस पढ़ता है तो क्या होता है, क्यों कहते हैं अब UKG है। और आगे बढ़ता है तो स्टैंडर्ड 1 में आता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है उनके नॉलेज के आधार पर हो रहा है। समझ में आ रहा है बात, उनके पास ज्ञान कितना है उसके आधार पर उसे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। और प्लांट को जो बांटा गया अलग वर्गों में, उसके ज्ञान के आधार पर नहीं, उसके रहने की जो जगह है, उसकी जो आदतें हैं, उसके आधार पर बांटा गया है। जैसे जो प्लांट जल में रहते हैं उन्हें एक्वाटिक प्लांट के अंतर्गत रखा जाता है, और जो प्लांट ग्रो होते हैं लैंड पर, भूमि पर, जमीन पर, ऐसे प्लांट को टेरेस्टेरियल प्लांट कहा जाता है। तो आप जानेंगे प्लांट्स प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन। अब कौन कौन से प्लांट हैं जो प्लेन में यानी समतल मैदानों में जन्म लेते हैं, आइए जानते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स आर टॉल विथ मेनी ब्रांचेज। देखिए जो प्लांट समतल मैदानों में, प्लेन्स में जन्म लेते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। उनकी विशेषता ये है कि उनके मेनी ब्रांचेज होंगे, उसमें बहुत सारे शाखाएं होंगे। शाखाएं तो समझते हैं जी, ब्रांच, डाली जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंगो ट्री, बहुत सारी शाखाएं होती हैं उसमें। तो इस प्रकार से उनकी ये विशेषताएं हैं कि जो प्लेन्स में जन्म लेते हैं उनके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द विंटर बट दे कैन बियर द हीट ड्यूरिंग द समर। तो जो प्लेन्स में जो जन्म लेते हैं जो प्लांट, उनकी विशेषताएं आगे क्या है, लीव्स ड्यूरिंग द विंटर, जब विंटर का सीजन आता है, जाड़े का जब मौसम आता है, तो उनके जो पत्तियां हैं वो क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। किनके, जो प्लेन्स में जन्म लेते हैं समतल मैदानों में। इन ए हॉट एंड डप एरिया, इन डेजर्ट एंड इन द मर्सी एरिया। सम प्लांट्स बियर द हीट ड्यूरिंग द समर। और कुछ प्लांट्स हैं जो जब समर सीजन होता है तब वो ग्रो करते हैं। सम ट्रीज फाउंड इन दिस एरिया आर मैंगो, शीशम, साल एंड पीपल। तो जो समतल मैदानों में यानी प्लेन्स में जो प्लांट ग्रो होते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनका एग्जाम्पल है जैसे मैंगो ट्री, ये प्लेन में जन्म लेते हैं। फिर शीशम, ये प्लांट का नाम है, साल प्लांट का नाम है, एंड पीपल, समझ रहे हैं, पीपल ट्री, ये सभी कौन से एरिया में जन्म लेते हैं, प्लेन्स में जन्म लेते हैं। किसमें, प्लेन्स में, यानी समतल मैदानों में। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। अब है प्लांट दैट ग्रो इन हिली एरिया। कुछ प्लांट्स हैं जो हिल, पहाड़ के तराई क्षेत्रों में वो जन्म लेते हैं, उन्हें कहते हैं हिली एरिया। प्लांट्स दैट ग्रो इन हिल एरिया आर आल्सो टॉल एंड लॉन्ग। तो कुछ प्लांट्स हैं जो हिल में जन्म लेते हैं, वो काफ़ी लंबे होते हैं और लॉन्ग भी होते हैं। कहते हैं दीज ट्रीज हैव लॉन्ग एंड नीडल लाइक लीव्स एंड दीज ट्रीज बियर्स कॉर्न्स। देखिए जो प्लांट
हिल एरिया में जन्म लेते हैं उनके लीफ जो होते हैं क्या होते हैं, निडिल की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, ये देखिए ये निडिल की तरह होते हैं। क्यों निडिल होते हैं, क्योंकि हिली एरिया में जब जैसे मान लीजिए बर्फ भी गिरते हैं, तो जब बर्फ इन पर गिरेगा तो रुकेगा नहीं, नीचे जमीन पर गिर जाएगा, यानी ये बर्फ से लगेगा नहीं, इस पर ढकेगा नहीं, कवर नहीं होगा इनके पत्तियां। किनके, जो प्लांट हिली एरिया में जन्म लेते हैं। द ट्रीज हैव लॉन्ग एंड नीडल लाइक लीव्स एंड दीज trees bear the cones. Some trees found in this area are pine, fir and सेदार, देदार होगा। तो जो हिली एरिया में जो प्लांट जन्म लेते हैं वो पाइन हो गया, पाइन ट्री, नाम सुने आप लोग, पाइन, फायर, और तीसरा है देदार। ये सभी हिली एरिया के प्लांट हैं। जैसे जो प्लेन एरिया के प्लांट कौन कौन से हैं, जैसे मैंगो ट्री, शीशम, पीपल, नीम ट्री, ये सभी प्लेन्स में होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हिल एरिया में जो जन्म लेते हैं वो प्लांट का एग्जांपल है पाइन, फायर और देवदार। आगे आप जानेंगे, क्लोज करो।